हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जो MJF ने कहानी कही थी कि उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़कर चली गई है, तो क्या वो सच है। जिसके साथ ही हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW के रैम्पेज शो का प्रीव्यू, और हम जानने वाले हैं कि डायनामाइट शो खत्म होने के बाद करंटली इविल उनो की हालत कैसी है। और ये बाकी सारे अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले करते हैं कल के रैम्पेज शो का प्रीव्यू और जानते हैं कि कल के रैम्पेज शो के लिए AEW कंपनी ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज की है और हमें कल के रैम्पेज शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज सबसे पहली चीज जो कि AEW ने कल के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें कल के रैम्पेज शो के ऊपर एक्शन एंड्रेटी सैमी गेवेरा को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज हम देख रहे हैं कि एक्शन एंड्रेटी और रिकी स्टार्स मिलकर करंटली जेरिको अपीजन सोसाइटी के खिलाफ जा रहे हैं, जहां पर रिकी स्टार्स को तो इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस जेरिको के खिलाफ एक मैच भी मिल चुका है, लेकिन एक्शन एंड्रेटी अभी नए हैं और उन्होंने काफी सारे JS के मेंबर्स को फेस नहीं किया पर वो इन सब के ऊपर अटैक कर रहे थे। इसलिए फाइनली गुस्सा होकर यहाँ पर सैमी गेवेरा ने एक्शन एंड्रेटी को एक मैच के लिए चैलेंज किया है और एक्शन एंड्रेटी ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर एक्शन एंड्रेटी और सैमी गेवेरा इनके बीच में एक 1-on-1 मैच देखने को मिलने वाला है, जो मैच मेरे हिसाब से AEW का एक बहुत ही जबरदस्त मैच हो सकता है। और यहाँ पर सैमी गेवेरा और एक्शन एंड्रेटी पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं, तो देखने के लिए मजा आएगा कि इस मैच के अंदर एक्शन एंड्रेटी और सैमी गेवेरा इनकी हाई फ्लाइंग परफॉर्मेंस कैसी होती है और हमें इस मैच के अंदर कितने बढ़िया बढ़िया स्प्रिंगबोर्ड मूव्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस मैच के अंदर ये दोनों सुपरस्टार्स है, जिससे ये बात तो कंफर्म है ही कि गाइस ये मैच एक काफी बढ़िया स्पॉट फेस्ट होने वाला है। पर इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइस पता नहीं क्यों लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक्शन एंड्रेटी ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि सैमी गेवेरा तो AEW कंपनी के एक डेवलप्ड स्टार है जिन्हें काफी सारे लोग जानते हैं, पर अब भी AEW को एक्शन एंड्रेटी को बिल्ड करना है। इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ पर एक्शन एंड्रेटी हमें ये मैच जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं और देखने के लिए मजा आएगा कि रेवोल्यूशन पेपर पर एक्शन एंड्रेटी क्या करते हैं। लेकिन इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने कल के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें कल के रैम्पेज शो के ऊपर इतने दिनों बाद फाइनली AEW के मॉन्स्टर यानी कि लांस आर्चर एक्शन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और गाइज यहाँ पर लांस आर्चर काफी दिनों बाद AEW के टेलीविजन के ऊपर रेसल करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर देखना पड़ेगा कि उनका ओपोनेंट कौन होता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर लांस आर्चर का ओपोनेंट कोई लोकल टैलेंट हो सकता है, जिन्हें कि लांस आर्चर काफी आसानी से हरा देंगे। पर देखने के लिए मजा आएगा कि आगे चलकर लांस आर्चर की स्टोरी लाइन किसके साथ चलती है। लेकिन गाइज इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने कल के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें कल के रैम्पेज शो के ऊपर टोनी स्टॉर्म एक 1-on-1 मैच के अंदर विलो नैटैंगल को फेस करती हुई दिखाई देने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइस करंटली तो इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि टोनी स्टॉर्म और सरेया AEW कंपनी के ओरिजिनल सुपरस्टार्स के पीछे पड़े हुए हैं और वो यहाँ पर AEW ओरिजिनल सुपरस्टार्स को हार्म करना चाहते हैं। और विलो नैटैंगल भी AEW ओरिजिनल है, इसलिए यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि जब टोनी स्टॉर्म विलो नैटैंगल के खिलाफ इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर 1-on-1 मैच के अंदर उतरती है, तो गाइस ये मैच कितना जबरदस्त मैच होता है और हमें इस मैच के अंदर इन दोनों सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलती है। लेकिन गाइज इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से यहाँ पर टोनी स्टॉर्म ही ये मैच जीतने वाली है और प्रोबेबली उन्हें सराय ये मैच जीतने के लिए मदद करती हुई दिखाई दे सकती है। पर इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर कीथ ली और डस्टिन रोड्स यहाँ पर आकर कुछ कहते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसीलिए गाइज देखना पड़ेगा कि लास्ट वीक के रैम्पेज शो के ऊपर अपना कमबैक करने के बाद इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर आकर कीथ ली क्या कहते हैं, जिनके साथ तो डस्टिन रोड्स होने ही वाले हैं। लेकिन इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि गाइज हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर यंग बक्स एक 1-on-1 मैच के अंदर ऑजी ओपन को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज यहाँ पर इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है और AEW ने ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो के लिए एकदम रैंडमली बुक कर दिया है। पर अगर आप ऑजी ओपन को देखकर सोच रहे हैं कि यार ऑजी ओपन कौन है, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑजी ओपन विल ऑस्प्रे की टैग टीम है जो कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर परफॉर्म करती है। लेकिन इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आए थे, इसलिए लगे हाथ इनका रैम्पेज शो के ऊपर भी मैच हो रहा है और वो भी यंग बक्स के खिलाफ। इसीलिए मेरे हिसाब से ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो का एक काफी जबरदस्त मैच हो सकता है, जहां पर हमें इस मैच के अंदर न्यू जापान प्रो रेसलिंग के भी थोड़े फार ग्लिम्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मैं तो ये मैच देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ और मुझे देखना है कि इस मैच के अंदर यंग बक्स और ऑजी ओपन फिर एक बार एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की,
तो गाइज मेरे हिसाब से यहाँ पर यंग बक्स ये मैच जीतने वाले हैं, पर यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि यंग बक्स के मैच जीतने के बाद क्या यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक आकर यंग बक्स के खिलाफ फेस टू फेस खड़ा होता है या नहीं, क्योंकि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर उन्होंने द एलीट के खिलाफ एक फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन डिमांड की है। इसीलिए देखना पड़ेगा कि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर द एलीट और हाउस ऑफ ब्लैक के बीच में क्या होता है। पर इतनी ही चीजें हैं जो कि AEW ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, और इस सब के अलावा अगर इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर कुछ होता है तो वो क्या है ये आपको रैम्पेज शो के रिव्यू वीडियो के अंदर हमारे चैनल के ऊपर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अपडेट्स की, और सबसे पहले जानते हैं कि डायनामाइट शो खत्म होने के बाद करंटली इविल ओनो की हालत कैसी है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली और इविल ओनो इनके बीच में काफी खतरनाक मैच हुआ था, जिस मैच के अंदर इविल ओनो ब्लीड भी कर रहे थे और आखिरकार इविल ओनो जॉन मॉक्सली के खिलाफ ये मैच हार चुके थे। पर इविल ओनो के मैच हारने के बाद करंटली इविल ओनो ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक फोटो शेयर किया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इविल ओनो खून से रंगे हुए है, और यहाँ पर इविल ओनो ने इस फोटो के लिए कोई कैप्शन नहीं लिखा, इसलिए हम कुछ समझ नहीं पा रहे कि इविल ओनो की हालत कैसी है। पर प्रोबेबली इविल ओनो ठीक ही है और उन्हें कोई बड़ी इंजरी नहीं हुई, और उनकी ब्लीडिंग शायद उनके फोरहेड के ऊपर लगे हुए काफी बड़े कट की वजह से आई होगी, जो मेरे हिसाब से काफी जल्दी ठीक हो जाएगी। पर सच में उनकी इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर परफॉर्मेंस काफी बढ़िया थी, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की, और जानते हैं कि इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर MJF ने हमें जो कहानी बताई है कि क्या वो कहानी सच है। क्योंकि गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर MJF के अपडेट्स को फॉलो किया है तो आपको तो पता होगा कि इसके पहले MJF ने एक कहानी बताई थी कि कैसे MJF की गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट से बचने के लिए MJF ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ड्राइवर सीट स्विच कर ली थी। और ये कहानी सच है या नहीं ये चेक करने के लिए फैंस ने पुलिस स्टेशन के अंदर तक कॉल किया था। और ऐसी MJF ने इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर एक और कहानी बताई है कि MJF का उनकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका है। और MJF की कहानी बताने के बाद फिर एक बार फैंस ये देखना चाहते हैं कि MJF ने जो कहानी बताई है वो सच है या नहीं। और गाइज सॉरी मैंने आपको ये अपडेट अब तक नहीं बताई थी कि MJF करंटली एंगेज है, और वो भी नाओमी नाम के एक आर्टिस्ट के साथ। और मैंने MJF की अपडेट आपको इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं आपको किसी स्पेशल वीडियो के अंदर बताऊंगा, पर करंटली MJF ने जो स्टोरी बताई है इसीलिए मुझे लगा कि अपडेट आपको अभी के भी बतानी चाहिए। क्योंकि MJF ने अपने डायनामाइट शो के ऊपर प्रोमो के अंदर कहा था कि उनका और उनके फियांसे यानी कि नाओमी का ब्रेकअप हो चुका है, जबकि वो तो एंगेज भी हो चुके थे। और गाइज MJF की स्टोरी बताने के बाद करंटली काफी सारे न्यूज रिपोर्टर्स अपनी तरफ से स्टोरी वेरीफाई कर ये अपडेट दे रहे हैं कि MJF का इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर का प्रोमो कोई स्क्रिप्टेड प्रोमो नहीं था, बल्कि एक रियल चीज थी। और करंटली फाइटफुल जो कि रेसलिंग इंडस्ट्री का सबसे मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स है, उनकी तरफ से अपडेट सामने आ रही है कि MJF के इस वीक के डायनामाइट शो का प्रोमो 100% रियल था, और शायद MJF का उनकी फियांसे यानी कि नाओमी के साथ ब्रेकअप हो चुका है। और वो भी शायद इसी हफ्ते। जो अपडेट करंटली MJF के डेटिंग लाइफ को लेकर सामने आ रही है कि डायनामाइट शो के ऊपर जो कुछ MJF ने चीजें कही है वो सच है, और शायद करंटली MJF और उनकी गर्लफ्रेंड इनका ब्रेकअप हो चुका है। और मैंने तो आपको कभी क्लियरली नहीं बताया कि MJF की गर्लफ्रेंड कौन थी, लेकिन गाइज MJF की गर्लफ्रेंड डायनामाइट शो के ऊपर भी अपीयर हो चुकी है, और वो रियल लाइफ में एक आर्टिस्ट है जो कि पेंटिंग्स बनाती है, जहाँ पर उन्होंने MJF की भी पेंटिंग्स बनाई थी। और आप देख ही सकते हैं कि वो कितनी खूबसूरत है, लेकिन फिर भी उनका ब्रेकअप हो चुका है। पर हमें कुछ क्लियरली नहीं पता कि इसके पीछे की वजह क्या थी, और शायद हमें कभी पता भी नहीं चलेगा। पर MJF का ये ब्रेकअप हो चुका है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?